उसके बाद देखिए अपना पाठ था उपभोक्ता अधिकार, विधिक जागरूकता एवं सूचना का अधिकार, जो 4 नंबर का पाठ है। 4 नंबर का एक बड़ा प्रश्न इसमें आएगा। तो अपना पहला जो होता है वो पूरा होता है उपभोक्ता के, अपन ने शोषण के कारण पढ़े, शोषण के तरीके क्या क्या थे, उपभोक्ता को जो अधिकार मिले अधिनियम वो अपन ने पढ़े, कौन कौन से अधिकार हैं, फिर उपभोक्ता के कर्तव्य अपन ने पढ़े, और उसके बाद उपभोक्ता निवारण निवारण के लिए जो उपाय हैं वो पढ़े। उसके बाद आता है विधिक जागरूकता, जो पाठ का दूसरा भाग है, और उसके बाद अंतिम पढ़ेंगे अपन सूचना का अधिकार। देखिए विधिक जागरूकता क्या होती है। विधिक का मतलब होता है कि लोगों को कानूनों के बारे में क्या करवाई जाए, जानकारी करवाई जाए। यानी जो भी लोग हैं उनको जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, जैसे वृद्धों के लिए, विकलांग के लिए, असहाय हैं, गरीब हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही, जो भी कानून बनाए जा रहे हैं, उनकी अच्छे से लोगों को क्या करवाई जाए, जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। जो भी गरीब निर्धन है, तो वही क्या है, विधिक जागरूकता कहलाता है। यानी विधिक का मतलब लोगों के जो कानून है, जो सरकार के द्वारा बनाए गए, जो भी योजनाएं बनाई गई, उनका अधिक से अधिक लाभ समाज के जो सभी नागरिक हैं उन तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, विधिक जागरूकता कहलाता है। जैसे किताब में दे रखा है, सर्वप्रथम फ्रांस में गरीब निर्धन कंगाल, यानी जो फ्रांस में देखें, विश्व में देखें तो गरीब कंगाल जो निर्धन लोग थे उनके लिए कानून बनाए गए। बाद में ब्रिटेन में कुछ ये कानून बने। उसके बाद भारत में भी देखें 1960 में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए। और उसके बाद 1980 में विधिक सेवा विषय पर नियम बनाने के लिए न्यायमूर्ति जो मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती, उसके निरीक्षण में कमेटी बनाई। और उसके बाद देखें तो भारत में विधिक सहायता कार्यक्रम को समस्त भारत में एक रूपता से लागू करने के लिए, यानी विधिक सहायता जो सेवा कार्यक्रम बनाया गया वो पूरे भारत में एक रूपता यानी एक समानता से अगर लागू करना है, तो उसके लिए भारत सरकार ने 1987 में देखें विधिक सेवा अधिनियम पारित किया था। यानी 1987 में देखें तो एक भारत सरकार ने विधिक सेवा अधिनियम भारतीय संसद में पारित कर दिया, कानून बना दिया। और ये कानून देखें तो देश में 5 नवंबर 1995 से क्या हुआ, प्रभावी हुआ, यानी लागू हुआ। इसलिए 5 नवंबर को देखें तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। यानी 1987 में तो ये अधिनियम पारित हुआ और लागू कब हुआ देश में, प्रभावी कब हुआ, 5 नवंबर 1995 से। तो ध्यान में रखना है कि 5 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। यानी लोगों के कानूनों के बारे में जानकारी देने के लिए ये विधिक सेवा दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 5 नवंबर को मनाया जाता है। और विधिक सेवा अधिनियम 1987 का जो उद्देश्य देखें वो क्या था, कि नागरिकों को समानता का अवसर मिले, न्यायिक व्यवस्था को और अधिक बढ़ाया जाए, आर्थिक विषमता को कम किया जाए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो भी लोग हैं, जैसे अनुसूचित जाति में हैं, जनजाति में हैं, या विकलांग हैं, श्रमिक हैं, महिलाएं हैं, बालक हैं, उनको इस प्रकार के जो वंचित वर्ग के लोग, उनको केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में जानकारी मिले। साथ ही उनको नियमों कानूनों आदि के बारे में क्या करवाई जाती है, जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि विधिक जागरूकता अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था, 1987 में, और प्रभावी या लागू कब से हुआ था, 5 नवंबर 1995 को। इसलिए 5 नवंबर को क्या माना जाता है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद विधिक सेवा प्राधिकरण के संस्थान है, यानी ये विधिक सेवा प्राधिकरण है जो एक आयोग संस्था बनाई गई। उसके लिए भी देश में 4 बनाए गए, जैसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है देश में देखें तो राजधानी में, फिर राज्य में विधिक सेवा प्राधिकरण अलग राज्य की राजधानी में, फिर जिला सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण जिला मुख्यालय पर हो गया। और इसलिए इसके साथ ही तहसील स्तर पर भी बनाया गया, तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया। तो ये 4 प्राधिकरण या संस्थाएं बनाई गई, एक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एक जिला पर देखें तो जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, और चौथा देखें तो तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण जो तहसील स्तर पर बनाया गया है। तो ये 4 इसमें बनाए गए विधिक सेवा प्राधिकरण देश में लोगों को इस प्रकार के जो भी कानून हैं, नियम हैं, उनके अधिकार हैं, जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका अधिक से अधिक सामान्य जो लोग हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, महिलाएं हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, उन तक क्या पहुँचे, इन योजनाओं का लाभ पहुँचे। उसके बाद देखें
तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत देखें तो गठित जो सेवाएं या संस्थान थी उनके द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं, यानी ये 1987 में जो अधिनियम बना, जो ये गठित सेवा संस्थान था, उसका उद्देश्य क्या था कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो संशोधित नियम है उनकी जानकारी सभी नागरिकों तक पहुंचाने का जो कार्य है वही क्या कहलाता है, विधिक जागरूकता कहलाता है। यानी ये विधिक सेवा प्राधिकरण जो बनाया गया अधिनियम, जो कानून भारत सरकार के द्वारा देखें 1987 में बनाया गया, और इसमें जो निर्माण किया गया, जो भी सेवा संस्थान अपने पढ़ी, राष्ट्रीय स्तर पर देखी, राज्य स्तर पर देखी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देखा, तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण देखा, तो इन सेवा संस्थानों द्वारा देखें जन कल्याणकारी योजनाएं, यानी लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए जो भी योजनाएं बनाई जा रही, जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन योजनाओं का संशोधित और नियमों की जो जानकारी है, यानी उन योजनाओं में नए जो संशोधन हुए हैं, उनमें किस प्रकार के नए नए नियम बनाए गए हैं, किस प्रकार की योजनाएं लागू की जा रही हैं, उनका समाज के सभी नागरिक तक पहुंचाना, यानी समाज के जो सभी नागरिक हैं, गरीब, महिलाएं, वंचित, उन तक ये पहुंचाना है, वही कार्य क्या कहलाता है, विधिक जागरूकता कहलाता है। यानी विधिक जागरूकता का उद्देश्य यही था 1987 में जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया कि विधिक सेवा के जो भी गठित संस्थान हैं वो जन कल्याणकारी, यानी लोगों के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं बनाती हैं, जो भी संशोधित नियम बनाती हैं, उनकी जानकारी समाज के सभी जो लोग हैं, नागरिक हैं, उन तक पहुंचाने का जो कार्य है वही क्या कहलाता है, विधिक जागरूकता कहलाती है। उसके बाद अपन राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में पढ़ेंगे। यानी राजस्थान राज्य में जो विधिक सेवा अधिनियम है उसकी स्थापना भी 1987 में की गई थी, क्योंकि 1987 में पूरे भारत में एक रूपता लाने के लिए ये अधिनियम क्या था, पारित हुआ था। और जिसका मुख्यालय देखें तो राजस्थान में उच्च न्यायालय भवन जयपुर में ही, यानी राजस्थान उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है भवन वहीं पर जयपुर में राज्य स्तर पर बनाया गया। और माननीय मुख्य न्यायाधीश इसके महोदय राजस्थान उच्च न्यायालय के इसके संरक्षक होते हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश भी इसके अध्यक्ष होते हैं, जिनके निर्देशन में देखें तो राज्य में विधिक सेवा कार्यक्रमों का क्या होता है, संचालन होता है। यानी विधिक सेवा हेतु कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही, किस प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनका अधिक से अधिक जो गरीब हैं, निर्धन हैं, असहाय हैं, या जिनको आवश्यकता है इस प्रकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिले, तो उन लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने का क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं। तो उसके बाद अपन पढ़ेंगे राजस्थान राज्य विधिक प्राधिकरण के कर्तव्य या कार्य पढ़ेंगे, कौन कौन से कर्तव्य या कार्य जो राजस्थान राज्य विधिक प्राधिकरण है जो जयपुर में उसके द्वारा किए जा रहे हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे विधिक जागरूकता के उपाय, यानी जो विधिक जागरूकता है उसके लिए जो राज्य में विधिक सेवा प्राधिकरण बनाए गए वो कौन कौन से उपाय कर रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को इस प्रकार के कानूनों की जो अधिकार हैं, जो नियम, उनकी क्या मिले, जानकारी मिले। तो अभी तो विधिक जागरूकता को अच्छे से देखना है, और इसके लिए 4 संस्थाएं बनाई गई। और विधिक सेवा प्राधिकरण है क्या, या विधिक जागरूकता क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा देखना है।